नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर एक बड़ा सर्वे सामने आया है। जानेंगे आगे सर्वे को विस्तार से कि जनता ने दिया है किसका साथ। क्या जनता विपक्ष के साथ है या फिर मोदी सरकार के कामकाज से खुश है, आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे लखनऊ में लगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लापता होने के पोस्टर। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों को आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और एक प्यार वाला लाइक वीडियो को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। इस समय मोदी सरकार एक साल पूरा होने पर जश्न मना रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता खुश है मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल से। तो आइए दोस्तों सर्वे जान लेते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। ये देख सकते हैं आप लोग, दैनिक जागरण ने यह सर्वे किया है। क्या आप मोदी सरकार 2 के 1 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं, ये यहां पर प्रश्न किया गया है, और जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है और चौंकाने वाले नतीजे हैं। देख सकते हैं 94,593 लोगों ने यहां पर वोट किया है, और जिनमें से कहा है 31.8% लोग ही यहां पर मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, और 66.3% लोग मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के कामकाज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और पता नहीं है पे 1.9% लोगों ने यहां पर वोट दिया है। तो यहां पर दोस्तों ये पोल साफ तौर पर यही दर्शाता है कि जनता बिल्कुल भी मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, रिपब्लिक भारत अर्णब गोस्वामी के चैनल ने भी एक सर्वे किया था। उसमें भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा था। उसमें पूछा गया था कि क्या आप लोग मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं या विपक्ष के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। उसमें भी जनता ने विपक्ष का ही साथ दिया और मोदी सरकार को तगड़ा झटका जनता ने दिया। यहां पर देख सकते हैं 66% से ज्यादा जनता मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके साथ ही यहां पर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर, और यहां पर एक तस्वीर साझा की है, प्रजातंत्र का चीरहरण, हॉर्स ट्रेडिंग को मास्टर स्ट्रोक कहना बंद करो, ब्रोकर को चाणक्य बताना बंद करो, लोकतंत्र की हत्या को तख्ता पलट कहना बंद करो, सत्ता हथियाने के लिए असंवैधानिक तरीकों का महिमा मंडन बंद करो। ये यहां पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर, और अमित शाह को भी लिया है यहां पर निशाने पर। तो वहीं एक अन्य तस्वीर भी यहां पर देख सकते हैं, 60 साल का जतन 6 साल में पतन। नंबर 1, जीएसटी से उद्योग धंधे खत्म, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खत्म, बेरोजगारी से युवा का भविष्य खत्म, कर्ज से डूबे किसान खत्म, सरकारी खजाना खत्म, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म, महिलाओं की सुरक्षा खत्म, लोकतंत्र खत्म, नौकरियां खत्म, अनप्लैन्ड लॉकडाउन से सब कुछ खत्म। ये यहां पर लोगों की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। और आप लोग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, इस पोल के नतीजों के बाद केंद्र की मोदी सरकार का सोशल मीडिया पर भी जमकर के मजाक उड़ा रहे हैं यहां पर लोग। और दोस्तों आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग मोदी सरकार 2 के 1 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, लखनऊ में लगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लापता होने के पोस्टर। आप लोगों को बताते चलें, देश इन दिनों कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी के ही सांसद राजनाथ सिंह के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश श्रीवास्तव के लापता होने के पोस्टर लगवाए गए हैं, जिसके बाद यहां पर राजनाथ सिंह और बीजेपी के ही विधायक आ गए हैं लोगों के निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार 2 के बधाई विज्ञापन से सिंधिया की तस्वीर हुई गायब, नहीं अपना रहे हैं पुराने भाजपाई। आप लोगों को बताते चले, ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही लाव लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हों, लेकिन
पुराने भाजपाई अभी भी उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। इसका नजारा ग्वालियर में देखने को मिला है, जहां मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने के विज्ञापन से सिंधिया की तस्वीरें नदारद मिली। हालांकि उनके समर्थकों का इस विज्ञापन पर अपना तर्क है, तो वहीं कांग्रेस का आईटी सेल इसे जमकर वायरल कर रहा है। वहां लिख रहा है कि बीजेपी ने सिंधिया को पहले देश से प्रदेश का नेता बना दिया और अब उनके ही गृहनगर में उनकी तस्वीर तक गायब कर दी है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है सिंधिया को लेकर के बीजेपी पर। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। लॉकडाउन 5 नहीं, अब अनलॉक 1। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक 1 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी ही रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। इस दौरान अनलॉक 1 की ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। जहां भी पाबंदी होगी वहां पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोल दिया जाएगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता पिता से बात करके स्कूल कॉलेज को खोलने पर फैसला कर सकते हैं। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेक अनुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में यह तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या फिर नहीं। तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लॉकडाउन पर राहुल गांधी की बात पीएम मोदी को सुननी चाहिए, ये कहा है संजय राउत ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार 2 को सत्ता पर काबिज हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना ही चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं। देश बनाने में सभी का योगदान होता है, चाहे वह पक्ष हो या फिर विपक्ष। इसलिए पीएम मोदी को राहुल गांधी की बात सुननी चाहिए। इसके बारे में मैंने सामना में भी लिखा है, क्योंकि यदि विपक्षी दल के लोग एक सुर में कोई अच्छी बात कहते हैं तो उसका जरूर कोई बड़ा मतलब होता है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने आगे कहा है कि किसी भी राजनेता के लिए यह वक्त मन में द्वेष रखने का नहीं है, क्योंकि देश संकट में है। कम से कम 2 साल तक राजनीतिक गिले शिकवे भूलकर एकजुट होना ही पड़ेगा और कोरोना को हराना होगा, ये यहां पर कहा है संजय राउत ने। तो वहीं सीएए को ठंडे बस्ते में डालना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि सीएए को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना चाहिए, क्योंकि यह वक्त नहीं है ऐसे मुद्दे उछालने का। वैसे भी पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सीएए के मुद्दे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है, ये यहां पर संजय राउत ने कहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। 1 जून से पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस महामारी के बीच कल यानी कि 1 जून 2020 से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। राशन कार्ड का फायदा बीपीएल कार्ड धारकों को मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो रहा है 1 जून से पूरे देश में। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। देश में कोरोना संक्रमण लेने वाला है विस्फोटक रूप, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी चेतावनी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के महानगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद में जिस तरह से कोविड-19 का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में देश भर से कोरोना के रिकॉर्ड करीब 8000 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। लोगों की लापरवाही देश में कोरोना संक्रमण का विस्फोटक रूप तक ले सकती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह चेतावनी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा है कि जब तक देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है तब तक घर से निकलते समय हर व्यक्ति को
यह सोचना चाहिए कि बाहर सभी लोग संक्रमित हैं और उसे अपने बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। हर किसी से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। सभी को साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है। अगर आपको लगता है कि कोरोना के लक्षण है, बुखार और जुकाम है, तो तुरंत टेस्ट करवाएं। ये यहाँ पर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा है और अपील भी की है और यहाँ पर चेतावनी भी दी है कि देश में कोरोना संक्रमण लेने वाला है विस्फोटक रूप। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 24 घंटे के दौरान बिहार में हुई 10 हत्याएं। विपक्ष ने नीतीश सरकार से पूछे सवाल और लिया निशाने पर। बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कोरोना वायरस के प्रारंभिक दौर में जिस तरीके से राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में बढ़ते अपराध पर लगाम सा लगता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब धीरे धीरे कानून व्यवस्था डावाडोल दिखने लगी है। बिहार पुलिस भले ही तुलनात्मक आंकड़ों का सहारा देकर हालात को सामान्य और बेहतर बता रही हो, लेकिन सूबे में ताबड़तोड़ हो रही हत्या, लूट और दूसरी आपराधिक वारदात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना से लेकर कैमूर, बेगूसराय, मधेपुरा, लखीसराय समेत कई जिलों में कानून व्यवस्था ध्वस्त दिख रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार के विभिन्न इलाकों में हत्या की 10 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री आ गए हैं विपक्ष के निशाने पर। मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोरोना बंदी और इससे पहले भी विफल साबित हुई है। ये यहाँ पर आरजेडी ने हमला बोला है और कहा है कि बिहार में पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है और लिया है नीतीश कुमार को निशाने पर आरजेडी ने। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों।